गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से पहले जो हमने लेक्चर्स लिए, इसकी 1 एंड सेकेंड लेक्चर जो था उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? ए से, एंड ख़त्म हुआ था हमारा Q पर। ओके, तो अल्फ़ाबेट्स A to Q जो हमारे थे वो हमने कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स दोनों में पढ़े। क्लियर? कैपिटल लेटर्स में लिखा था एंड स्मॉल लेटर्स में लिखा था। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको रिपीट कराए थे A to I और नए लेटर्स लिखवाए थे J to Q। तो पहले हमने जो पिछले लेक्चर्स में लेटर्स पढ़े J to Q, J से लेकर Q तक, वो हम यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि वो आपके फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा लेटर था J। हमने J से स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, तो J से यहाँ पे लिखेंगे J। ओके, एंड स्मॉल लेटर में नीचे की 3 लाइंस में। ओके, J। J के बाद में लेटर आता है K। ओके, क्या आता है? K। कौन सा लेटर आता है बेटा? K। तो देखिए K किस तरीके से लिखते हैं? पहले लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। जो कैपिटल लेटर्स में हमारा K होगा उससे हम पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर जो मिड वाली लाइन है, बीच वाली लाइन है, इन 3 लाइंस के बीच में। ओके, वहाँ से इसके 2 पार्ट्स कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया K। ओके बेटा, J K। ठीक है, अब स्मॉल लेटर में किस तरीके से लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स में भी 3 लाइंस में लिखना है, लेकिन जैसे हमने ये 2 लाइंस बीच वाली लाइंस से खींची है उसमें क्या होगा? वो चेंज होगा, ओनली उसे चेंज करना है। स्ट्रेट लाइन खींची इसकी तरह, अब जो ये लाइन खींची ये ओनली ब्लू लाइंस के बीच में बनाना है हमें। ठीक है, ये हुआ हमारा K। क्या बना? K। ठीक है, J K। K के बाद में कौन सा लेटर था बताइए? हमने याद किया था, याद कीजिए। A B C D E F G H I J K। नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा? L। वेरी गुड, कौन सा लेटर होगा? L। तो L पहले कैपिटल लेटर्स में बनाएंगे L। ओके, अब स्मॉल लेटर में किस तरीके से बनाते हैं? मैंने आपको बताया था स्मॉल लेटर्स में हमें L को ओनली एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन खींचनी है 3 लाइंस में। ये हुआ आपका L। क्या है बेटा ये? L। J K L। L के बाद में कौन सा लेटर था? M। कौन सा लेटर था? M। पहले लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, सॉरी, पहले कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, फिर स्मॉल लेटर्स में यानी छोटी ABCD में। M। ओके, ये है आपका M। M को स्मॉल लेटर्स में ओनली ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है उनके मिड में लिखना है M। ठीक है, नेक्स्ट लेटर हमारा आता है N। N फॉर नेस्ट। ये हुआ आपका N। अब इसको स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। ये हुआ आपका N। अब बताइए N के बाद में कौन सा लेटर आएगा? तो याद कीजिए A B C D E F G H I J K L M N। N के बाद में कौन सा लेटर आता है? O। कौन सा लेटर आता है? O। ओके, कौन सा लेटर हुआ? O। अब स्मॉल लेटर्स में किसे लिखेंगे इसको? इस तरीके से O। ये क्या बना? O। J
K L M N O। ओके, बाद में हमारा लेटर आता है P। क्या कौन सा लेटर आता है? P। P फॉर पैरट। ये है P। अब इसका स्मॉल लेटर भी एज इट इज़ बनता है, लेकिन ओनली उसकी लाइन चेंज हो जाती है। ये ऊपर की 3 लाइन्स में है, और जब स्मॉल लेटर बनेगा तो ऊपर वाली 1 लाइन स्किप करके नीचे वाली 3 लाइन्स पे बनाना है। किस तरीके से? ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है, इस तरीके से। ये है स्मॉल p। कौन सा p? स्मॉल p। ठीक है। p के बाद में आपका लेटर आता है q। q फॉर क्वीन। ठीक है, q। तो q किस तरीके से बनाते हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने p बनाया नीचे वाली 3 लाइन्स में, उसी तरीके से q बनाना है, लेकिन इसका फेस है राइट साइड में, ये इस तरफ देखता हुआ है। अब q को इसकी तरफ फेस करना है, यानी लेफ्ट साइड में, तो वो बनेगा आपका q। ये है आपका q। तो J K L M N O P Q। ठीक है, ये हमने वापस से रिवाइज कर लिया। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे के लेटर्स आपके। ठीक है, आगे के अल्फ़ाबेट्स अब पढ़ने जा रहे हैं, तो उन्हें देखिए। हमारा लास्ट लेटर था Q। Q के बाद में हमारा लेटर होगा R। पहले कैपिटल लेटर में लिखेंगे ऊपर वाली 3 लाइन्स में। ओके, पहले P की तरह से बनाना है मिड लाइन तक एंड स्ट्रेट। ये हुआ R। क्या हुआ? R। ओके, अब स्मॉल लेटर्स में R को किस तरीके से बनाते हैं? देखिए, जो स्मॉल लेटर्स में R बनेगा वो ब्लू लाइन्स के बीच में बनेगा। पहले स्ट्रेट इस तरीके से एंड ये बना आपका R। क्या बना? R। R के बाद में आपका नेक्स्ट लेटर आता है S। S फॉर शिप। S। ये क्या है? S। ओके, S को स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखेंगे? सेम एज इट इज लिखना है, बस उसका शेप छोटा करना है। क्या करना है बेटा? शेप को छोटा करना है। ओनली आपको मिड वाली लाइंस में लिखना है। ये है S। ठीक है, सेम एज इट इज है, ओनली इसकी शेप यानी साइज को स्मॉल कर दिया, तो यह बन गया स्मॉल S। S के बाद में आपका लेटर आता है T। T फॉर टाइगर। T फॉर टाइगर। ये हुआ आपका T। T फॉर टाइगर। ओके, R S T। अब स्मॉल लेटर्स में T को किस तरीके से लिखेंगे? आपको ऊपर की 3 लाइन्स में बनाना है, स्मॉल लेटर्स में भी इस तरीके से। इसको थोड़ा राउंड कर देंगे एंड मिड में लाइन। ये हुआ आपका T। क्या बना बेटा? ये T। क्या बना है? T। इसको हल्का सा राउंड करना है। ओके, तो ये है आपका T। क्लियर? T के बाद में आपका लेटर आता है U। कौन सा लेटर आता है? U। U फॉर क्या था? अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला हम कौन से सीजन में यूज़ करते हैं? रेनी सीजन में। तो U फॉर अम्ब्रेला। U। ऊपर वाली 3 लाइन्स में हमें बनाना है U। ओके, ये है आपका U। अब U को स्मॉल लेटर्स में कैसे बनाना है वो देखिए। जो U बनेगा वो हमारे ब्लू लाइन्स के मिड में बनेगा। किस तरीके से? देखिए, ऐसे। ये है आपका U। क्या है बेटा? U। U के बाद में आपका लेटर आता है V। V फॉर वॉयलिन या V फॉर वैन। तो V फॉर वैन कैपिटल लेटर्स में ये 3 लाइन्स में बनेगा इस तरीके से। ये है आपका
वी। क्या है बेटा? वी। क्या है? वी। स्मॉल लेटर्स में इसकी क्या करनी है? हमें ओनली शेप छोटी करनी है। किस तरीके से? वो देखिए, ओनली ब्लू लाइंस के मिड में वी। क्या बनाइए? वी। ठीक है। आर एस टी यू वी। ओके। वी के बाद में लेटर आता है हमारा डब्ल्यू। कौन सा लेटर आता है बेटा? डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वॉच। पहले हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जब कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो इस तरीके से होगा। W फॉर वॉच। W फॉर वॉच। क्या है ये? W फॉर वॉच। अब इसको स्मॉल लेटर में किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। ओनली मिड वाली लाइन में इसको, इसकी भी शेप को छोटा करना है। ये है W। क्या है बेटा? W। अब W के बाद में आपका लेटर आता है X। R S T U V W X। X ऊपर की 3 लाइन्स में ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, 1 लाइन। और जब सेकेंड लाइन को उसको मैच करना होता है वो इस मिड लाइन पे मैच किया कीजिए, ठीक है? तब पूरा अच्छे से X बनेगा। इस तरीके से ये हुआ आपका X। अब स्मॉल लेटर्स में बनाने के लिए इसे क्या करेंगे? ओनली शेप को छोटा करेंगे, ओनली ब्लू लाइंस के मिड में इस तरीके से। ये हुआ आपका स्मॉल X। ठीक है। X के बाद में आपका लेटर आता है Y। कौन सा आता है? Y। ये है आपका कैपिटल Y। ठीक है। अब स्मॉल लेटर्स में Y लिखेंगे तो नीचे वाली 3 लाइन्स में होगा। 1 2 3 ब्लू लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से। इसको थोड़ा ये हुआ हमारा Y। क्या हुआ? Y। क्या बना बेटा? ये Y। ओके। एंड लास्ट लेटर हमारा होगा Z। ठीक है। अब स्मॉल लेटर्स में ओनली ब्लू लाइंस के अंदर लिखना है Z। ठीक है। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए R to Z। हमारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार हम इन्हें R से Z तक स्पीक करते हैं। पहले स्पीक कीजिएगा। R S T U V W X Y Z। ओके। ये तो हुए हमारे R to Z। अब हम क्या करते हैं? एक बार हमारी A to Z पूरी अल्फ़ाबेट्स स्पीक करते हैं। करेंगे आप मेरे साथ? करें? ओके, लेट्स स्टार्ट। स्पीक कीजिएगा। A B C D E F G H I। आगे के लेटर्स हमारे पास लिखे हुए हैं J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z। ओके, तो हमारे अल्फ़ाबेट कंप्लीट हुए A to Z। अब आपको होमवर्क क्या करना है? होमवर्क में मैंने आपको पहले Q तक कंप्लीट करवा दिया है वर्क में। अब आपको अपनी कॉपी में कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स में R to Z अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। राइट द alphabets R to Z। ओके, राइट अल्फ़ाबेट्स R to Z। आपको ये अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। और बेटा ध्यान रखिएगा जब आप करें तो एक लाइन में ओनली 3 अल्फ़ाबेट्स ही करें, क्योंकि अगर आप पास और गैप ज़्यादा रखना है ताकि हमें समझ में आए, हो सके तो 2 अल्फ़ाबेट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स दोनों में लिखना है। लिखना इस तरीके से है कि हमें वो जब हम उसे वापस से रिपीट करें तो वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको लिखने के अलावा A to Z अल्फ़ाबेट्स लर्न करने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।